हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी। तो गेट सेट लर्न एकेडमी में ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है ना। कुछ प्रॉब्लम्स था जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, बट अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वीडियो कंटिन्यूसली आएगा ही, ठीक है। तो एक्चुअली हम सोच रहे थे क्या कि जब वीडियो इतना लेट हो ही चुका है तो कोई ऐसा वीडियो बनाते जो आपके लिए हेल्पफुल हो स्टार्टिंग फेज में ही, ठीक है। तो हम सोचे कि चलो अभी क्लास 10th आने वाला है ना। अभी क्या आने वाला है, क्लास टेंथ का जो बोर्ड जो है वो आने वाला है। क्लास 10th का बोर्ड वो जो आने वाला है उसके लिए हम सोचे कि चलो ठीक है, लाइट चैप्टर जो होता है ना, लाइट में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो पढ़े उसमें से रिलेटेड क्या है ना, इमेज फॉर्मेशन से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम था, इमेज फॉर्मेशन। तो हम सोचे कि चलो भाई इसको हम बना देते हैं, काम हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल भी जाएगा और एकदम सिंपल वे में, सिंपल एंड लेमन लैंग्वेज में एकदम हम लोग बनाएंगे, समझेंगे हर एक चीज़ को, ठीक है। तो ये क्लास 10 से रिलेटेड हो गया, लाइट चैप्टर को हम समझाएंगे और इसमें हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। कौन सा देखेंगे, कॉनकेव मिरर। और जितना भी इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर में वो सब को हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, है ना, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आपके लिए बहुत आसान सा और बहुत सिंपल सा वीडियो होने वाला है। आज के बाद से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, बस आप इसको एक बार दो बार देख लीजिएगा, आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, ठीक है ना, सबसे पहले का बात करते हैं। क्या यहाँ पर दिया हुआ है, क्या इमेज फॉर्मेशन है, एक सेकेंड। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर में हम लोग को इमेज फॉर्मेशन करके बताना है, समझाना है। हर एक के लिए रे डायग्राम बनेगा, फिर कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर बनेगा, कि उस ऑब्जेक्ट को अगर हम कॉनकेव मिरर में देखते हैं तो पोजीशन कहाँ पर बनेगा, उसका इमेज कहाँ पर बनेगा और उसका नेचर कैसा रहेगा, किस टाइप का इमेज बनेगा, कितना बड़ा कितना छोटा, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। पूरा का पूरा है, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला है। चलिए तो क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली ये फिगर 1 हो गया, यानी कि केस 1 हो गया। ये केस कौन सा 1 हो गया भाई, केस 1। ये केस 1 में, तो केस 1 में क्या है, कुछ केस 1 में है सबसे पहला क्या, कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने इन्फिनिटी पर, मतलब इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है ना, बहुत दूर रखा हुआ है, तो उसका इमेज कैसा बनेगा। तो ये हो गया आपका रे डायग्राम। इससे रिलेटेड जो भी रे डायग्राम बनेगा आप इसको बना लीजिएगा कॉपी में। देखिए हम इससे रे के थ्रू भी हम समझा देते हैं, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से कोई रे आया है ना, यहाँ से कोई रे आया है और ये इधर आया, फिर ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ से इधर एक रे आया और रिफ्लेक्शंस के बाद यहाँ फोकस से गुजरा, और फिर इधर से भी रे निकला और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरा। तो फोकस से गुजरता है, जहाँ पर फोकस से गुजरता है यानी कि फोकस को जहाँ पर लाइन काटता है वहीं पर उसका इमेज बन जाता है। तो इसका इमेज कहाँ बन गया भाई, इसका इमेज बन गया यहाँ पर, ठीक है। हम लोग जानते हैं ना कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो उससे 2 ठो रे निकालने का कोशिश करते हैं, 2 ठो रे, 3-4 भी रे तो बहुत ज़्यादा निकलता है, बट 3-4 हम लोग नहीं ले सकते हैं ना। 3-4 ले लेंगे तो फिर कटेगा, वहाँ प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ दो कंडीशंस को लेकर चलते हैं, ठीक है। आप लोग को ये सब पता होगा, आप लोग 10th क्लास में हो, अब तो मतलब दिसंबर का भी टाइम लगभग ख़त्म ही हो चुका है। तो आप लोग को इतना तो ज्ञान होगा कि ये पोल है, ये फोकल लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये पोल हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। रिफ्लेक्शंस के बाद फोकस से होकर गुजरता है, ये सब चीज़ आपको पता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को अपर्चर बोलते हैं हम लोग, ये सब चीज़ आप लोगों को क्लियरली पता होगा। तो हम वो समय ना जाते हुए सीधा एकदम टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहला केस क्या हो गया भाई, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रहेगा तो वहाँ से जो रे आएगा वो फोकस से होकर गुजरेगा, तो ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनेगा भाई, तो हमारा इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है फोकस पर, हमारा इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पर। और नेचर कैसा रहेगा, इमेज का नेचर कैसा रहेगा, वो हमेशा रियल इमेज होगा, ठीक है ना। वो रियल इमेज मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मिरर है उसके सेम साइड में ही बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड कहने का मतलब क्या हो गया, कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ऑब्जेक्ट ये इमेज ऐसा बनेगा, ठीक है ना। और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज, बहुत छोटा पॉइंट साइज बनेगा,
ठीक है ना, बहुत दूर का है। जैसे मान लीजिए सन का इमेज हमको बनाना है, तो उसके लिए हम लोग छोटा सा बनाते हैं, तो ऐसा थोड़ी जितना बड़ा सन है उतना बड़ा इमेज बन जाएगा, तो फिर दिखेगा कैसे। तो सन का इमेज बनाना है तो हम लोग बहुत पॉइंट साइज ही इमेज बनता है। तो ये बात हो गया किसका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके लिए हमारा बनता है पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर, एट फोकस पर। और नेचर एंड साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज होगा। मतलब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो उसका इमेज एकदम छोटा बनेगा। ये आपका रे डायग्राम हो गया। तो इसको भी आप लोग को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आप इतना अगर कर लेते हैं, अगर आपके पास ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाए, हो सकता है कि 6 का 6 दे दे, ऐसे एक्चुअली तो देता नहीं है, बट मान के चलते हैं वर्स्ट केस में दे भी दिया, तो अगर आप इतना भी बना देते तो आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। ये तो पहला कंडीशन हो गया। चलिए दूसरा कंडीशंस में आते हैं, है ना। दूसरा कंडीशंस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट जो है ना बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कहने का मतलब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, इसके पीछे रखा हुआ है, इसके पीछे, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी, थोड़ा सा डिस्टेंस है बट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर रे डायग्राम देखते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से एक रे ऐसे निकला, ठीक है, और ये क्या हुआ, फोकस से होकर गुजर गया, और एक रे आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर निकल गया। तो यहाँ पर कटा और जहाँ पर कटा वहीं पर हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। और इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, ये चीज़। और हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाता है वो जिस पाथ पर जाता है उसी पाथ पर वापस आ जाता है, ठीक है। ये तो हो गया बात रे डायग्राम का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पर है भाई, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका पोजीशन कहाँ पर है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर बन रहा है भाई, तो बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा कहाँ बन रहा है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब एग्जैक्ट बीच में नहीं बनता है, ये नहीं है, एग्जैक्ट बीच में नहीं बनता, बट ये दोनों के बीच में ही रहेगा, ठीक है ना। एक तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, एक तरफ फोकस रहेगा, उसके बीच में कहीं पर बन जाएगा, ठीक है। और इसका नेचर कैसा रहेगा, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज कैसा रहेगा, वो रहेगा रियल, वो रहेगा इन्वर्टेड और वो रहेगा डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा होता है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोल सकते, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा हो गया। देखते हैं ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इसका इमेज थोड़ा सा छोटा ही बना है। तो रियल रहेगा ही रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा ही रहेगा और डिमिनिश्ड भी होगा। तो क्लियर हो गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज फॉर्म्ड एट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। और नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। ये इसका रे डायग्राम है, आप लोग को ये देख लेना है और कॉपी में अच्छे से बना लेना है। चलिए तीसरा आते, तीसरा नंबर में क्या है भाई, तीसरा नंबर में कहता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, फोकस यहाँ पर, ये तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसा रे डायग्राम बनेगा, तो रे डायग्राम बनेगा कैसा भाई, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, यहाँ से एक रे निकलेगा, ये फोकस होकर गुजर जाएगा, फिर यहाँ से एक रे निकलेगा, फोकस से ही होकर गुजर कर ये पैरेलल चला जाएगा। कहते हैं ना कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाता है वो फोकस से होकर कट के निकलता है, और जो फोकस से होकर गुजरता है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाता है। वही चीज़ यहाँ पर है। तो ये यहाँ से गया, इधर से निकला, और ये यहाँ से आया और फिर यहाँ से निकल गया, तो इसका इमेज यहाँ पर बन गया। तो अब देख लेते हैं इमेज कहाँ पर बना, ठीक है। इमेज कहाँ पर, पोजीशन क्या था ऑब्जेक्ट का मेरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है मेरा ऑब्जेक्ट। पोजीशन मेरा कहाँ पर है, पोजीशन ऑफ इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना, यानी कि अगर बॉडी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो मेरा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ड्रॉ होगा, बनेगा। अच्छा, नेचर एंड साइज क्या है भाई, नेचर तो मेरा रियल ही रहेगा, इन्वर्टेड ही रहेगा, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इसलिए भी रहेगा क्योंकि मिरर के सेम साइड में बन रहा है, और सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें जितना बड़ा ये है, यानी कि ए बी का डिस्टेंस और ए डैश बी डैश का डिस्टेंस मेरा क्या है, सेम ही है। ए बी का और ए डैश बी डैश का डिस्टेंस हाइट क्या है, सेम ही। तो ये ध्यान में रखने वाला चीज़ है। देख रहे हैं बॉडी जैसे जैसे हम लोग इधर से ऐसे आते जा रहे हैं, ठीक है ना, हमारा इमेज भी हमारा इमेज क्या होते जा रहा है, घसकते जा रहा है ना,
हाँ, इमेज भी इधर से इधर आते जा रहा है, तो वो चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ है। शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दिया जाएगा, लेकिन एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक्स काम में नहीं आता ना, आपको दे दिया जाएगा बनाने के लिए, तो आपको तो बनाना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन ने केस 4 में आ जाते हैं, यानी कि चौथा फॉर्म क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा, ठीक है ना, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कैसे बनेगा। तो रे डायग्राम से देख लेते हैं। एक रे ऐसे आएगा, ये पैरेलल जा रहा है, तो पैरेलल जाएगा तो जाहिर सी बात है फोकस होकर गुजर जाएगा, और एक फोकस से जाएगा तो इसके बाहर जाके निकल जाएगा, तो ये बनेगा दूर में। ठीक है, ये आप रे डायग्राम देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर है भाई, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या बना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर यहाँ पर है तो इसके दूर में बनेगा, यहाँ पर इस साइड्स पर बनेगा। ठीक है, और नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज क्या जाएगा, रियल तो रहेगा ही, इन्वर्टेड तो रहेगा ही, एंड मैग्नीफाइड होगा, बड़ा हो जाएगा। रियल भी रहेगा, इन्वर्टेड भी रहेगा, और मैग्नीफाइड हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैग्नीफाइड का मतलब बोल सकते हैं लार्ज, है ना। तो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, और कहाँ पर है ऑब्जेक्ट भाई, मेरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, हो गया मेरा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे मेरा बनेगा। क्लियर हो गया ये। चलिए 5 नंबर में आते हैं। केस 5 क्या बोलता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पर रहेगा, जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पर रहेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा भाई, फोकस पर। तो जब फोकस पर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए, यहाँ से भी वही चीज़ रे निकलेगा, है ना, यहाँ से ऐसे रे निकलेगा, ये जाएगा क्या, फोकस होकर गुजर जाएगा, और फिर यहाँ से जो निकलेगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो ये और ये चीज़ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा एक दूसरे का, ये कहीं पर मैच नहीं करेगा। इसका मतलब इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। ठीक है, हाँ इन्फिनिटी पर बनेगा। चलिए तो देख लेते हैं भाई, ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर था, इज एट द फोकस, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पर। मेरा पोजीशन कहाँ पर बन रहा है भाई, इन्फिनिटी। कहाँ पर बन रहा है, इन्फिनिटी पर। इमेज मेरा कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी। ये है इमेज का जगह, इमेज का जगह है कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। अच्छा, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा भाई, रियल तो होना ही है हर हाल में, क्योंकि मिरर के सेम साइड में ही है। इन्वर्टेड भी होगा, और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड हो जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, जिसको हम लोग सही से मेजर देख भी नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा इमेज बन जाता है। ठीक है, हाँ कुछ क्रिटेरिया है, कुछ सिस्टम बनाकर हम लोग उसको देख सकते हैं, बट अगर ऐसे ही देखा जाए नॉर्मली तो हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, इतना बड़ा बन जाएगा, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, जब फोकस पर है, तो मेरा इमेज कहाँ पर बन रहा है, इन्फिनिटी पर। कैसा बनेगा भाई, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड बनेगा। क्लियर है, रे डायग्राम के आपके पास है, आप इसको जरूर एक बार बना लीजिएगा, कॉपी में प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं कौन सा भाई, छठा नंबर में। ठीक है ना, जो इमेज फॉर्मेशन का लास्ट पार्ट होता है, छठा नंबर कॉनकेव मिरर के लिए बात करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में रहे, यानी कि बहुत नज़दीक है मिरर के सामने। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोल है और यहाँ पर फोकस है। इस पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। तो ऑब्जेक्ट से निकलेगा रे निकलेगा, तो एक जाएगा क्या, फोकस से होकर गुजरेगा, और एक जाएगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बट ये पीछे कहीं नहीं मिलेगा, बट इसको अगर इमेजिनरी आगे मिलाया जाए तो ये कहीं ना कहीं पर जाकर मिल जाएगा, जो मिरर के अदर साइड में मिलेगा, मिरर के अदर साइड में मिलेगा। तो उसी के बेसिस पर ये कहा जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो उसका इमेज पोजीशन कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। कहाँ पर बनेगा, अगर मिरर ऐसा है, ठीक है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका इमेज बनेगा। नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा भाई, वर्चुअल हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा और मैग्नीफाइड हो जाएगा। क्यों भाई, वर्चुअल क्यों हो गया, क्योंकि मिरर के अदर साइड में बना, काल्पनिक है। इरेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है तो ये भी इसका ऐसा, यानी कि ये मुंडी हो गया इसका, और ये सर हो गया, तो इसका भी मुंडी ही होगा और ये भी सर ही होगा। ऐसा नहीं कि मुंडी नीचे सर ऊपर, मुंडी नीचे सर ऊपर हो रहा था अभी से पहले का 5 डायग्राम में। ठीक है ना, और मैग्नीफाइड तो बनेगा ही, बड़ा तो बनेगा ही।
ठीक है, बड़ा तो बनेगा ही। समझ में आ गया, ये रे डायग्राम हो गया इस चीज़ का। कब? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहेगा, उसका इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर। सबसे अलग केसेस बन जाता है ये, और इसमें वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा। अभी तक आपको जितना भी समझा है समझ में आ गया होगा, आई होप। इतना ही कॉनकेव मिरर से रिलेटेड, और कॉनकेव मिरर में जो भी रे डायग्राम होता है वो इतना ही है, 6 है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या कर लेते हैं, यूजेस पढ़ लेते हैं कि आखिर कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है, तो वो चीज़ भी देख लेते हैं, है ना। कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है, देखिए कॉनकेव मिरर का यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज इन टॉर्चेज, टॉर्चेज में यूज़ होता है, ठीक है ना, टॉर्चेज में, सर्च लाइट्स में यूज़ होता है, एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स में यूज़ होता है, व्हीकल्स हेडलाइट्स में यूज़ होता है टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, ठीक है ना, ऐसे करके रहता है, और यहाँ रिफ्लेक्शन ऐसे पड़ता है, रिफ्लेक्शन के बाद और फिर ये मतलब रिफ्लेक्शंस पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एकदम पावरफुली सामने जाता है। देखते हैं हम लोग गाड़ी वगैरह में, हम लोग देखते हैं वो कितना दूर तक चला जाता है, टॉर्चेस में कितना दूर तक, सर्च लाइट में कितना दूर तक लाइट चला जाता है। तो ये हो गया, ये हो गया पहला यूज़। दूसरा यूज़ क्या हो सकता है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मिरर्स होगा, यहाँ पर मिनट्स लिखा गया, ठीक है, सेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस, इमेजेस नहीं, इमेज ऑफ द फेस, यानी कि फेस का लार्जर इमेज को देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको सेविंग मिरर में, ठीक है ना। जो भी बियर्ड वगैरह होता है फेस में, जो छोटा मोटा भी बियर्ड बढ़ जाता है ना, तो उसको और आसानी से देखा जा सकता है। डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर्स, डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर्स टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट, ठीक है ना। डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर, उनका ऐसे टाइप का बना हुआ रहता है और यहाँ पर बना होता है, और ये मुंह में डाल के देख लेते हैं, तो इसमें सब उनको लार्ज इमेज दिख जाता है, ठीक है। टीथ ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट का टीथ होता है आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि मुंह में घुस के देखना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। चलिए, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कन्वर्ज सनरेज, लार्ज कॉनकेव मिरर का बात करते हैं अगर, ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगर लार्ज कॉनकेव मिरर का बात करते हैं, ठीक है, कुछ बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा है, तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए ऐसे लाइट आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे लाइट आ रहा है और बीच में कोई पॉइंट है, वहाँ पर रिफ्लेक्शंस को हमको रिफ्लेक्शन को दिखाना है, ठीक है ना, ऐसे आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो इस जगह पर पॉइंट को कन्वर्ज करने के लिए बड़ा कनकेव मिरर को यूज़ किया जाता है। लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज टू कन्वर्ट सन रेज ऑन अ पॉइंट टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हीट इन अ सोलर फर्नेस, सोलर कुकर, सोलर फर्नेस जो भी है, इसी तरीके से काम में भी आ जाता है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर्स भी हो गया, आपको 4 यूजेस, इतना आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, काफ़ी है। रे डायग्राम है, रे डायग्राम को जरूर बनाइएगा, क्योंकि रे डायग्राम बनाना आता है एग्जाम में, ठीक है। कोई भी एक कंडीशन चाहे 2 कंडीशन दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप इसका रे डायग्राम बनाइए, इसका पोजीशंस लिखिए, कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर इमेज है, और कहाँ इसका नेचर और साइज़ क्या है, और उसका यूजेस भी लिखना है। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कॉन्वेक्स मिरर भी हम लोग डालेंगे, देखेंगे, और हो सकेगा तो लाइट से रिलेटेड और भी टॉपिक वाइज वीडियोज़ आते रहेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो बहुत लेट से आया है, जिसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, बट अब नहीं होगा ऐसा, अब वीडियो कंटिन्यू आते रहेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।